ये सरकार जो आम आदमी पार्टी की पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता के साथ यहां पर धूर्ततापूर्ण व्यवहार कर रही है। इस सरकार ने अरविंद नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के कैंपेन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एंट्री हो चुका है। 3 रैली कल उन्होंने दिल्ली में संबोधित किया और तीनों रैली में भीड़ काफ़ी देखी गई और बीजेपी को बहुत उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल के मुकाबले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कमाल करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। सीधा निशाना साधा आम आदमी पार्टी के ऊपर और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के घर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम आधार कार्ड बनाए जाते हैं। बहुत गंभीर आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के ऊपर और दिल्ली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को भी साधा निशाना और कहा, अरविंद केजरीवाल को चैलेंज दिया कि दम है तो यमुना में डुबकी लगा करके दिखाओ। मैंने अपने पूरे कैबिनेट के साथ संगम, त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, गंगा में डुबकी लगाया। अगर आप में हिम्मत है तो आप यमुना में डुबकी लगा करके दिखाओ। ये भी कहा कि मथुरा और वृंदावन में जो हमारे संत हैं, जो साधु हैं, वो बहुत पीड़ित हैं यमुना के गंदगी से, क्योंकि दिल्ली में यमुना जो है एक नाले के रूप में तब्दील है और दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो यमुना को साफ करने में पूरी तरह से विफल है। योगी आदित्यनाथ ने 3 कल पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया। किराड़ी विधानसभा में गए थे, करोल बाग विधानसभा गए थे और जनकपुरी। योगी ने अरविंद केजरीवाल को कहा, मेन कल्प्रिट दिल्ली के जो हालात हैं उसके लिए पूरी तौर से अरविंद केजरीवाल को दोषी माना। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में मैं 54 सदस्यों वाले कैबिनेट के साथ संगम में स्नान किया और प्रयागराज में स्नान किया। क्या अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली के मंत्रिपरिषद के साथ यमुना में डुबकी लगा सकते हैं क्या? और योगी आदित्यनाथ ने ये जो है एक चैलेंज अरविंद केजरीवाल के सामने रखा है और निश्चित रूप से इस के साथ उन्होंने जो आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उस पर निशाना साधा है। साथ में जो पूर्वांचली लोग हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, और जिस तरह से वो जो फोटोग्राफ्स आते हैं कि छठ के समय में किस तरह से यमुना फोम में तब्दील हो जाती है, केमिकल के फोम में, और उसी में महिलाएं पुरुष वो उस यमुना में स्नान करते हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने कहा है अरविंद केजरीवाल से कि अपने आप यमुना में डुबकी लगा करके दिखाओ। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जिन्होंने यमुना को इतना गंदा नाले के रूप में तब्दील किया है वो माफ़ी के हकदार भी नहीं हैं। उन्हें लोगों को उनको माफ़ी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास के बारे में भी जिक्र किया और उन्होंने ये भी बताया कि 13 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी के बीच 10 करोड़ श्रद्धालु जो है महाकुंभ में आए और गंगा संगम में डुबकी लगाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे रोड, बिजली की व्यवस्था, रेल और एयर कनेक्टिविटी के साथ बिना किसी प्रदूषण का और गंदगी का महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। आदित्यनाथ ने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के ऊपर कि वो आधार कार्ड बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बांटते हैं और उनके घरों में मशीन रखे हुए हैं जहां से आधार कार्ड बनाए जाते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। ये भी कहा कि आपके नेताओं ने ही बांग्लादेश के घुसपैठियों को कई जगहों पर, जैसे जामिया मिलिया है, ऐसी जगहों पर बसावटें दे करके उन्हें बसाया है। और आम आदमी पार्टी के जो काउंसिलर्स हैं, जो एमसीडी में सदस्य हैं और जो एमएलएज हैं, ये सभी संलिग्न हैं इन अपराधियों को यहाँ पर इन घुसपैठियों को यहाँ पर बसाने में। बजरंग शुक्ला है बीजेपी के उम्मीदवार जो कि किराड़ी विधानसभा से लड़ रहे हैं। उनके लिए पहला इलेक्शन रैली योगी ने संबोधित किया कल किराड़ी विधानसभा में। फिर दुष्यंत गौतम जो करोल बाग से लड़ रहे हैं, सुरक्षित सीट है, बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी के महासचिव भी हैं, उनके लिए सेकेंड रैली किया। और तीसरा रैली किया
आशीष सूद जो कि जनकपुरी विधानसभा से लड़ रहे हैं, केजरीवाल पर हमलावर होते हुए और आम आदमी पार्टी पर अटैक करते हुए आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि जो सबसे बड़ा जो दोषी है दिल्ली के इस हालात में, एनडीएमसी एरिया को छोड़ दें अगर, तो पूरे दिल्ली में जहाँ की पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें जो हैं पॉटहोल से भरी हुई हैं, जो नाले हैं वो ओवरफ्लोइंग है, सीवरेज ओवरफ्लोइंग है, पानी के पीने की, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, उसका जिम्मेदार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही है। कूड़े के पहाड़ का भी जिक्र किया और योगी आदित्यनाथ ने, और जो सीवरेज सड़कों पर बहती हुई दिखाई पड़ती हैं उसका भी जिक्र योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी भाषणों में किया। उन्होंने यमुना नदी के बारे में साफ जिक्र किया और अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लिया। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी का पूरा 24 घंटे का सिर्फ काम है सोशल मीडिया पर प्रचार करना, और दिल्ली के अंदर कोई भी विकास का काम करने में उनकी रुचि उनके पार्टी के नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि दिल्ली में तो ओखला और इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जाना जाता है, लेकिन सही में जो उद्योग हैं वो दिल्ली के नहीं बल्कि नोएडा के ओखला में आ रहे हैं। नोएडा जहाँ जिसका नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, वो एक बहुत बड़ा विकास का एक मॉडल के रूप में सामने आ चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली से अच्छी सड़कें नोएडा और गाज़ियाबाद में हैं, और लोग अब दिल्ली छोड़ करके नोएडा और गाज़ियाबाद और ग्रेटर नोएडा में बसना पसंद कर रहे हैं, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी भाषण में कहा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के ऊपर कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि 2020 में जो हुए दंगे थे दिल्ली में, वहाँ उसमें कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके कारपोरेटर्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे। और वो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट हुआ था CAA के खिलाफ, उसमें आम आदमी पार्टी की भी सहभागिता थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ, जिनका कि काफ़ी सारा पब्लिक मीटिंग, रैली, इलेक्शन, चुनावी भाषण दिल्ली में होना है, उससे बीजेपी जो है एक आम आदमी पार्टी के ऊपर एक एज लेने की कोशिश कर रही है। और जो चुनावी जानकार हैं, जो चुनावी विश्लेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी को बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ेगी कि स्विंग वोटर्स जो हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए। और उनका ये भी दावा है कि दिल्ली में जो पारंपरिक रूप से जो हिंदू वोटर्स हैं, जैसे जाट हो गए, गुजर हो गए, पंजाबी हो गए, इनमें अधिक से अधिक परसेंटेज ऑफ वोट्स बीजेपी को प्राप्त करना पड़ेगा, तभी दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक कोई अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। और ये सब करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत ही अहम भूमिका होगी, क्योंकि उनके चुनावी भाषण में भीड़ उमड़ती है और वोटर्स को स्विंग करने में उनको महारत है। इसीलिए कहीं न कहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक में योगी आदित्यनाथ का नाम लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखा जाता है, और काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन रैली करते हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनका इम्पैक्ट दिल्ली के चुनाव में भी हो सकता है। हालांकि जब निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो एक हिंदू पोस्टर बॉय की है, ध्रुवीकरण की राजनीति में स्विंग कराने में उनको महारत हासिल है, ऐसा राजनीतिक जानकार बताते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं इससे बचने के लिए रोजगार का मुद्दा उठा रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनेगी तब रोजगार का जो सृजन करना है उसको प्राथमिकता दी जाएगी दिल्ली में, और जोरदार ढंग से रोजगार के सृजन पर दिल्ली की सरकार काम करेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से और योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो बड़े चेहरे निकल कर के आ रहे हैं दिल्ली के चुनाव प्रचार में। और अभी आज चुनाव प्रचार अब अंतिम फेज़ में ही हम माने, क्योंकि चुनाव बहुत करीब आ गया है, 5 फरवरी को चुनाव है। दोनों सभी पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र आ चुके हैं, उसमें सभी लोग फ्री बेस पर जोर दिए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक नया आज ये बात कहा है कि दिल्ली में वो अगर उनकी सरकार बनती है तब 300 यूनिट फ्री बिजली जो है वो दिल्ली में देंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली अभी मिलता है, और उसको बढ़ा करके कांग्रेस कह रही है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे।
तो हम देखते हैं कि बीजेपी ने भी कह रखा है कि जितने भी कार्यक्रम अभी दिल्ली में चल रहे हैं वो यूं के त्यों चलते रहेंगे और साथ में कुछ नए जो कार्यक्रम हैं वो लाए जाएंगे, जैसे कि महिला समृद्धि योजना, जिसमें कि 2500 रुपये प्रति माह महिलाओं को दी जाएगी दिल्ली में। ये 2500 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने की जो बात है वो तीनों ही पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और आम आदमी पार्टी भी कर रही है। तो 2500 रुपये देने की बात तीनों पार्टियों की तरफ से हो रहा है। तो दिल्ली के चुनाव के बारे में हमारी चर्चा